चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर किया है। इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल को रेस से बाहर कर दिया है। क्रिकेट जगत में अफगानिस्तान ने सनसनी मचा दी है। जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं और जार्दान की 177 रनों के विस्फोटक पारी से इंग्लैंड कांप उठा। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में जार्दान ने रिकॉर्ड बनाया है। इब्राहिम जार्दान ने 177 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली है। इस बीच जिस तरीके से खबर सामने आई और कल ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच था, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला था, जहां पर जार्दान ने 177 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की है। और ये मुकाबला जो है अंत तक गया और लगातार जो है 50-50 का मुकाबला बना हुआ था और इंग्लैंड ने भी जो है कड़ी चुनौती दी, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मुकाबला जीता है, एक बड़ा उलटफेर क्रिकेट जगत में देखने को मिला है। और अगर बात की जाए क्रिकेट के मुकाबले को लेकर, तो जिस तरीके से क्रिकेट के मुकाबले को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इस मुकाबले को इंग्लैंड बड़ी आसानी से जीत लेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने 300 प्लस का जो टारगेट है वो चेस करने के लिए दिया इंग्लैंड को। इस बीच इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से ये एक रोमांचित मुकाबला देखने को मिला और जहां अगर बात की जाए क्रिकेट के गेम को लेकर, लगातार ये कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन उसके बावजूद भी कल के मुकाबले में लगातार ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम जीत सकती है। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान जीतेगी, लेकिन अफगानिस्तान ने एक बड़ा उलटफेर किया। देखिए, आपने दो बार जो है उलटफेर शब्द का इस्तेमाल किया। अगर अफगानिस्तानी टीम के कप्तान या अफगानिस्तानी टीम अगर सुन रही होगी अगर आपकी बात, तो बहुत बुरा मान जाएगी। वो कहते हैं कि हम उलटफेर नहीं करते, हम लोग बेटर टीम है, अच्छी टीम है। और क्यों ना उसको अच्छी टीम कहा जाए भाई। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है ये टीम। ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था इस टीम ने T20 वर्ल्ड कप में। और तो और ODI वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, इस टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और तो और पाकिस्तान के साथ साथ इंग्लैंड को हराया था। अब इंग्लैंड को दोबारा हराया इन्होंने, तो ये तो मानकर चलते हैं कि भाई जब हम आगे तक पहुंच रहे हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं। वो तो 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के भी 91 पर 7 आउट कर दिए थे इन्होंने। वो तो मैक्सवेल लड़ गए थे इनके और जीत के बीच में, नहीं तो ये टीम सेमीफाइनल में वहां भी पहुंचती। तो इसलिए ये टीम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहां पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन किया। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर मोर्चे पर उन्होंने उनको मात दी है। अब देखिए, आखिरी ओवर जो होते हैं स्लॉग ओवर्स में, आप कहते हैं कि बहुत अच्छे पावर हिटर हैं उनके पास, इंग्लैंड के पास, लेकिन कहां गए पावर हिटर इनके? तो वैसे वो रन ही नहीं बना पाए जो पावर हिटिंग अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने की है। देखिए, 10 ओवर में 110 से ज्यादा रन बनाना आखिरी 10 ओवर में कमाल का प्रदर्शन है, मैं तो कहूंगा। उनके पास गेंदबाजी जो है, गेंदबाजी के ऑप्शंस जो है बहुत सीमित हो गए इंग्लैंड के पास। किससे गेंदबाजी कराएं, ये एक संकट पैदा हो गया। हर गेंदबाज की मार पड़ रही थी और जो रूट से 48वां ओवर कराना पड़ा, जिसमें उन्होंने 20 रन खा गए। जोफ्रा आर्चर मेन स्ट्राइक बॉलर को लाते थे तो वो 20 रन वो खा रहे थे, जो रूट 21 रन खा रहे थे आखिरी ओवरों में। तो अब ये चैंपियन की तरह खेली है टीम, नो डाउट, और इनकी क्षमताओं पर कोई कमी आपको भरोसा करना ही होगा, क्योंकि बल्लेबाजी में जैसे जादरान चले हैं, इब्राहिम जादरान, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी और T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाकर टॉप स्कोरर रहे। यहां पर भी वो टॉप स्कोरर रहे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास के टॉप स्कोरर रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको उलटफेर कहा जाए तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। ये टीम एक अच्छी टीम है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी मनोज जी, जो अफगानिस्तान के आगे आने वाले मुकाबले हैं, अगर उन मुकाबलों को लेकर बात की जाए, किस तरीके से मुकाबले रहने वाले हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से हमने जिक्र किया अभी कि अफगानिस्तान एक ऐसी मजबूत टीम है जो अन्य टीमों को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। देखिए, अफगानिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका आगे का मुकाबला हो या अभी वो उसने एक तरह से उम्मीद जगा दी है। ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड को बाहर कर दिया है उसने। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, इन 3 टीमों में से कोई 2 टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल में और तीनों बराबरी पर खड़ी हुई हैं इस समय। और क्योंकि अब और इन्हीं तीनों में से किसी एक टीम से भारत का मुकाबला होगा और ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने लीग में कहां रहता है, नंबर 1 पे रहता है, नंबर 2 पे रहता है। वो कुछ 2 मार्च को उसका फैसला हो जाएगा कि भारत अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो नंबर 1 टीम होगी और अगर न्यूजीलैंड से हारता है तो नंबर 2 टीम होगी और फिर वहां से नंबर 2 टीम का मुकाबला वहां की नंबर 1 टीम से होगा। तो अब यहाँ अफगानिस्तान जो है ना, वो मैं समझता हूँ
बहुत बैलेंस टीम है। अभी तो गुरबाज नहीं चले जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर गुरबाज भी चल जाते हैं तो मैं समझता हूं जो बल्लेबाजी में जो एक कमजोरी दिखाई दे रही थी वो कमजोरी दूर हो गई। और उमर ज़ई ने ये साबित कर दिया कि वो आईसीसी के जो ओडीआई प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं 2024 के, वो ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने यहाँ पर ऑलराउंड खेल दिखाया है, बॉलिंग में 5 विकेट चटकाए हैं और बैटिंग में भी 40 प्लस कुछ स्कोर की है उन्होंने। तो और एक जब आपकी 100 रन की पार्टनरशिप होती है जादरान के साथ, अब जादरान मैं समझता हूं कि एक टीम के बहुत बड़े एसेट हैं, और अगला मैच जो होगा उसमें मैं समझता हूं कि इन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि जादरान लेट खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं ज्यादा, और स्क्वायर शॉट खेलने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। और इससे भी अच्छी बात मुझे जो उनकी लगती है कि वो स्ट्राइक रोटेट बहुत करते हैं, बिल्कुल विराट कोहली वाले अंदाज में। और जिस तरह से उन्होंने 55 सिंगल्स दौड़े, 19 डबल्स दौड़े, तो ये दिखाता है कि आप में जज्बा है और आप मॉडर्न डे क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझते हैं। जी मनोज जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया अपनी बातचीत में कि ऐसा देखने को मिल सकता है कि अफगानिस्तान और भारत जो है सेमीफाइनल्स में एक साथ खेलते नजर आए। अब अगर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए, मनोज जी, कौन सी टीम आपको मजबूत इस वक्त नजर आती है? क्योंकि अफगानिस्तान को हमने देखा है, अफगानिस्तान अभी इंग्लैंड को हरा कर आई है, एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है जिस तरीके से इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया है। इसके बाद अगर भारतीय टीम से कंपेयर किया जाए दोनों टीमों को, कौन सी टीम आपको मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, कुछ एक ट्रेंड सा बन जाता है। अब देखिए, अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान आता है तो ये बिल्कुल घायल शेर की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का प्रदर्शन भारत के खिलाफ उतना अच्छा कभी नहीं रहा है। जी ये एक विडंबना कह लीजिए या एक साइकोलॉजिकल एज है भारत को, और भारत के अगेंस्ट वाकई वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन अन्य टीमों के खिलाफ देखिए, साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतना, बायलेटरल सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। ऑस्ट्रेलिया को हराना, न्यूजीलैंड को हराना, और ये मैं समझता हूं कि ये टीम जो है कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन इंडिया के लिहाज से अभी मतलब मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको, लेकिन इससे हमेशा अवेयर रहना होगा जहां कि मतलब ये टीम जो है कहीं कोई बड़े झटके जो बड़ी बड़ी टीमों को दे रही है तो भारत को भी झटका दे सकती है। लेकिन बस वही है कि एक साइकोलॉजिकल एज भारत के पास है जिससे वो पार नहीं पा रहे। मनोज जी, मतलब साफ तौर पर समझा जाए कि अफगानिस्तान को कमतर आंकना अपने आप में एक बड़ी गलती होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, ये टीम एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है। 177 रन पर टीमें आउट होती हैं, ये अकेले ही बना जाते हैं 177 रन। उसके बाद 2 सेंचुरी पार्टनरशिप करते हैं, और वो भी तब जबकि 35 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। 35 रन में 3 विकेट गिरने के बाद आप 2 सेंचुरी पार्टनरशिप करें, फिर आप एक हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप करें, 70 प्लस की पार्टनरशिप करें, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो एक गेम चेंजर साबित हुए हैं। और उसके बाद उमर ज़ई ने जो जिस तरह का प्रदर्शन किया है, 5 विकेट चटकाना, वो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और वो भी जो रूट जैसे प्लेयर, और जो कंसिस्टेंटली फिल सॉल्ट है, जोस बटलर हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको आउट किया। और फिर जो टेल कई बार बहुत परेशान करती है, क्योंकि 317 पर तो इंग्लैंड भी पहुंच गया था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने टेल को निपटाया है जल्दी जल्दी, जाकर अली का जो विकेट लिया, तो क्षमा कीजिएगा, ये आदिल रशीद का जो विकेट लिया, उससे जो है मैच पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। ना सिर्फ उन्होंने मजबूती दिलाई अपनी टीम को, बल्कि जो आखिरी विकेट है वो टेल को जो इन्होंने निपटाया है, वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ था, जिससे मैच जो है अफगानिस्तान के पक्ष में आ गया।